लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें लोकसभा चुनाव में आरएलडी के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। बिजनौर से चंदन चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट मिला है। चंदन चौहान वर्तमान में मीरापुर से विधायक हैं और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान बड़े चौधरी के जमाने के नेता हैं। विधान परिषद के लिए योगेश चौधरी प्रत्याशी बने हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए गठबंधन प्रत्याशी लिस्ट जारी की है और इस दौरान आपको बता दें कि दो नाम शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए गठबंधन प्रत्याशी लिस्ट जारी की है और जिसमें अगर बात की जाए तो आरएलडी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। बिजनौर से चंदन चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आरएलडी के सिंबल पर और साथ ही आपको बता दें बागपत से बात की जाए तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है। चंदन चौहान की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में मीरापुर से विधायक हैं। तो वहीं विधान परिषद के लिए योगेश चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए गठबंधन प्रत्याशी लिस्ट जारी कर दी है और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बिजनौर से चंदन चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और साथ ही आपको बता दें कि बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट मिला है। चंदन चौहान वर्तमान में मीरापुर से विधायक हैं और डॉक्टर राजकुमार की बात कर ले तो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए गठबंधन प्रत्याशी लिस्ट जारी कर दी है और इसी बीच आपको बता दें कि दो लोकसभा उम्मीदवार साथ ही विधान परिषद के उम्मीदवार की घोषणा की है, जिसमें आपको बता दें कि बिजनौर से चंदन चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आरएलडी के सिंबल पर। बागपत से बात की जाए तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है। चंदन चौहान वर्तमान में मीरापुर से विधायक हैं और अब लोकसभा में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो विधान परिषद की, तो विधान परिषद के लिए योगेश चौधरी प्रत्याशी बनाए गए और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र जी देखिए, अब एनडीए और आरएलडी के बीच गठबंधन साफ तौर पर सामने आ गया है और अब प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है कि एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी को विधान परिषद की एक सीट मिलने जा रही है जी। लोकसभा चुनाव में वो 2 सीटों पर तो पहले से चर्चा थी कि उनको मिलेगी जी। लेकिन विधान परिषद में उनका खाता खुल जाएगा। अब राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रत्याशी वहां पर जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है और भाजपा ने ये कहा जाए तो उदारता के साथ जयंत चौधरी को सीटें दी हैं, इतना आसानी से वो देती नहीं है। लेकिन इस बार जो है गठबंधन में जब से वो आए हैं उनका काफी सम्मान भाजपा ने बढ़ाया है। तो लोकसभा का जो चुनाव है उसके 2 सीटों के अलावा योगेश चौधरी को एमएलसी का प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने जयंत चौधरी का कद बढ़ाया है। तो ये बड़ी खबर है और चंदन चौहान को बागपत से आरएलडी ने लड़ाने का ऐलान किया है और सांगवान को वो बिजनौर से लड़ाएंगे। तो ये बिजनौर से चंदन चौहान को लड़ाएंगे और बागपत से राजकुमार सांगवान को लड़ाने जा रहे हैं। लेकिन फायदे की बात यह है कि योगेश चौधरी को एक सीट मिलने जा रही है बीजेपी की कोटे से। देखिए 13 जो विधान परिषद की सीटें वो खाली हो रही हैं, उसमें अपना दल के एक आशीष पटेल को है और दूसरी सीट योगेश चौधरी को चली गई है आरएलडी के। तो यानी कि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार जाएंगे। ये गठबंधन पर मुहर लग गई है अब भाजपा और जयंत चौधरी के और जयंत चौधरी इस मामले में फायदे में रहे हैं कि अखिलेश यादव के गठबंधन का साथ छोड़कर उन्होंने भाजपा में जाते ही एक सीट अपनी बढ़वा ली है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए।